नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के पदों की भर्ती के लिए एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि पीडीसीसी बैंक क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पीडीसीसी बैंक क्लर्क का सिलेबस क्या होगा, पीडीसीसी बैंक क्लर्क की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपको जो क्या है वैकेंसी के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में? आज आपकी पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो भी हाल ही में जारी किया गया है। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी पीडीसीसी ने क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पुणे कोऑपरेटिव बैंक ने क्लर्क के 356 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त से 16 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पीडीसीसी बैंक क्लर्क वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट का नाम क्या आपका असिस्टेंट यानी क्लर्क की पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपकी 356 पद है वो आप क्या है आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या फिर डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। यानी अगर आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे। चलिए बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 38 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट प्रदान की जाती है सरकारी नौकरियों में, वो आपको छूट यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आपको आधिकारिक अधिसूचना यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 7 अगस्त 2021 आपकी क्या है स्टार्टिंग डेट है। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 16 अगस्त 2021 तक क्या है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी आपके फॉर्म है वो मान्य नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। यानी पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म की एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 885 रुपये आवेदन शुल्क वो रखा गया है। यानी आप चाहे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी से करते हो, ओबीसी या फिर जनरल, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सभी की फीस है वो 885 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकोगे। चलिए बात करते हैं पीडीसीसी बैंक क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका 90 नंबर का होगा, इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा। इंटरव्यू में कम से कम आपको क्या 5 नंबर वो लेके आने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कि पुणे कोऑपरेटिव बैंक का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। यानी पीडीसीसी बैंक क्लर्क का एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें बैंकिंग एंड कोऑपरेशन से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के,
मराठी लैंग्वेज नॉलेज आएगा आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके अलावा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके अलावा आपका IQ टेस्ट या रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के क्या आपसे आपका पेपर होगा। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑनलाइन होगा। पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 90 अंकों का होगा। पेपर का जो माध्यम है यानी जो परीक्षा की आपकी भाषा होगी वो मराठी लैंग्वेज में होगा। ये आपकी सबसे बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि आपका जो पेपर होगा वो मराठी लैंग्वेज में होगा। चलिए बात करते हैं पुणे कोऑपरेटिव बैंक का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, यानी PDCC बैंक कलरक का सिलेबस आपका क्या होगा। इसके बारे में अगर बात करें तो बैंकिंग एंड कोऑपरेशन सिलेबस आपका क्या आएगा। तो इसमें आएगा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल। इसके अलावा प्रूडेंशियल नॉर्म्स, लिक्विडिटी एंड रिजर्व मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, एसेट्स लायबिलिटीज मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजिंग एंड प्राइसिंग डिपॉजिट सर्विस से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित आप क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके अलावा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इसके अलावा नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड ईमेल, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं IQ टेस्ट आपका जो होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा आपका नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, टेस्ट एंड डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, ग्रुपिंग, आइडेंटिकल फिगर्स। इसके अलावा एम्बेडेड फिगर से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का आपका जो सिलेबस होगा, सबसे पहले इसमें करंट अफेयर आएगी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल, लगभग लास्ट 6 मंथ की आएगी। आपको मार्च से लेकर अब तक की जो करंट जीके के MCQ है वो वीडियो के डिस्कशन में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो या फिर वो टेस्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर बात करें मेजर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, हुज हु यानी वर्तमान में कौन क्या, स्पोर्ट्स, ज़्यादातर अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होंगे। इकोनॉमिक एंड जियोग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू जो आपकी पुणे यानी पुणे से संबंधित आपका जियोग्राफी और इकोनॉमिक का जीके आएगा। अवार्ड एंड हॉनर्स, साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, एब्रीविएशन, हिस्ट्री एंड कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू पुणे यानी महाराष्ट्र का आपका जीके आएगा। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इससे संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका टोटल 10 नंबर का होगा। 10 में से आपको कम से कम 5 नंबर लेके आने कंपलसरी है। आपकी जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी 100 नंबर पे बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। 90 रिटन एग्जाम के और 10 आपके जो इंटरव्यू होगा उसके, तो टोटल 100 नंबर पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी पुणे कोऑपरेटिव बैंक कलरक की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी 22,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी और साथ में आपकी जो अलाउंसेज है वो आपको अलग से दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में पुणे कोऑपरेटिव बैंक कलरक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है और साथ में हमने डिस्कस किया कि पुणे कोऑपरेटिव बैंक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पुणे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा,
पुणे कोऑपरेटिव बैंक का जो आपका सिलेबस है वो क्या होगा, पुणे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें आपसे क्या है हमने शेयर कर दी है। जितने भी आपके डाउट थे वो सारी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई, आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।